श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने कई तरह के उपाय, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कई कार्य किए जाते हैं। ऐसे में इस महीने कुछ वृक्ष जो है देवतुल्य कहे गए हैं, उन्हें घर लाकर घर पर सही विधि से रोपित कर लिया जाए और उनका निश्चित रूप से कुछ पूजन, कुछ उपाय इत्यादि कर लिए जाए ना, तो जीवन में गरीबी छूट जाती है, रोग, कर्ज इत्यादि कभी घर परिवार पर आते ही नहीं है और सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी घर पर स्थायी वास करती है और संतान फलती फूलती चली जाती है। तो आज हम बेलपत्र वृक्ष के बारे में जानते हैं। देर न करते हुए बेलपत्र वृक्ष घर पर कैसे लगाएं, कैसे इसके उपाय करें, दीपदान की सही विधि क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो वीडियो में बने रहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे गुरुजी कहते हैं अगर संतान सुख नहीं है, किसी कारण से संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, तो बेलपत्री वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को संतान सहित खीर खिला देने से तत्काल जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और संतान भी प्राप्त होती है। ऐसे में आप सभी संतान की इच्छा रखते हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो सावन के किसी भी पवित्र दिन में आप यह कार्य कर देखिए, तत्काल जो है आपको प्रभाव अपने आप ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही जिस घर में बेलपत्री का वृक्ष होता है वह भी आंकड़े के पौधे के साथ, आंक का पौधा आप सभी जानते होंगे महादेव को अत्यधिक प्रिय है और सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वह है बेलपत्री का वृक्ष। यह वृक्ष घर पर लाकर सही जगह पर, इस बात का ध्यान रखें, आप सभी जो है लगा देते हैं आंकड़े वृक्ष के साथ, तो धन लक्ष्मी कभी घर से, जैसे कि माँ चंचल के रूप में जानी जाती है, माँ लक्ष्मी हमेशा एक जगह पर टिकती नहीं है। सावन के महीने में अगर घर पर लाकर आंकड़े का पौधा और बेलपत्र एक साथ लगा दिया जाता है तो उस घर से माँ लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाती, सदा सर्वदा उस घर में वास करती है। साथ ही जिस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन कम होता है, किसी न किसी तरह से संतान संबंधी कोई परेशानी चल रही है, तो आप सभी को किसी भी घर में नहीं लगा सकते, सभी के घर में इतना स्थान नहीं होता। घर से बाहर कोई ऐसा स्थान चुनिए, जैसे कि देवालय, किसी पार्क में आप एक बेलपत्री का वृक्ष पति पत्नी साथ में लगा देते हैं या अपने बच्चे से लगवा देते हैं तो भाग्योदय होता है और महादेव सदा सर्वदा आपके साथ हैं। साथ ही बेलपत्री वृक्ष से पत्तियां तोड़ रहे हैं बेलपत्री वृक्ष की, तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत छोटा सा बेलपत्र हो और उससे पत्तियां तोड़ ली जाएं, यह सही नहीं माना जाता। हमेशा बेलपत्र में से हमेशा जो छायादार बेलपत्र होता है उसकी पत्तियां तोड़ना बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि छोटा बेलपत्र का वृक्ष है तो उसका पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही माँ लक्ष्मी का भी विशेष रूप से उस घर परिवार में आशीर्वाद प्राप्त होता है जिस घर में बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक लगाया जाता है। महादेव, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती की कृपा भी उस घर में होती ही है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है बेलपत्री वृक्ष का स्पर्श करने से, साथ ही बेलपत्री वृक्ष के नीचे अगर किसी की जो अर्थी होती है वह चले जाती है, अर्थात उसकी छाया में से निकल कर जाती है, गुजर कर जाती है, तो उस व्यक्ति को शिवलोक में एक निश्चित स्थान प्राप्त हो जाता है। इतनी अधिक जो है बेलपत्री वृक्ष की महिमा कही गई है। तो आप सभी को भी इस सावन के पवित्र महीने में बेलपत्री का वृक्ष अपने घर पर लाकर जरूर से लगाना है। साथ ही यह कहाँ लगाना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आगे चलकर आपको मिलेगी। किस विधि से लगाना चाहिए यह भी आगे चलकर आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही बेलपत्री का वृक्ष महादेव को बहुत अधिक प्रिय है, उनकी पूजा जो है बेलपत्री वृक्ष के बिना अधूरी मानी जाती है। सावन के महीने में आप एक नियम बांध लीजिए कि महादेव को रोज थोड़ा थोड़ा ही सही मात्र 2 पत्ती जोड़े से समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। बेलपत्री वृक्ष आप सभी तोड़ते होंगे, परंतु सांझ के समय, अमावस्या तिथि के दिन, पूर्णिमा के दिन, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष और जिस दिन आपका कोई सा भी व्रत हो, सोमवार के दिन कभी नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। हमेशा बेलपत्र जो है 3 पत्तियों के रूप में मानी जाती है जो त्रिदेवों के रूप में होती है और साथ ही त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करने वाला इन्हें माना जाता है। जब भी महादेव को समर्पित करें तो बेलपत्र समर्पित करने की एक विधि होती है। जिस तरह से आपने घर पर हवन करते हुए देखा होगा, पंडित जी आते हैं तो 3 उंगलियों में अनामिका उंगली और उसके पास में जो बीच वाली उंगली होती है और अंगूठे से जो है त्रिदेवों का स्मरण करते हुए हवन में स्वाहा जिस तरह से हम करते हैं, ठीक उसी तरह से आप सभी को मृगी मुद्रा बनाते हुए शिवलिंग के ऊपर
बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है वह महादेव के शिवलिंग को स्पर्श करे, इस बात का ध्यान रखिए। बेलपत्र कटी फटी टूटी फूटी ना हो, इस बात का भी आप सभी ध्यान करते हुए यह बात याद रखिए कि बेलपत्र जो है महादेव पर कई बार समर्पित हो सकती है। बेलपत्र कभी बासी नहीं होती। बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित होने के बाद उसे खाने में रोग कर्ज मुक्ति हो जाती है, अर्थात महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप प्रसाद के रूप में महादेव से मांग कर लाते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तो जीवन में आने वाले आपके सभी रोग कट जाते हैं। पेट संबंधी दुख, दरिद्रता है या परिवार में किसी न किसी तरह से मानसिक परेशानी आपके चलती है, मन कार्य में नहीं लगता और शरीर में कोई गांठ इत्यादि हो गई है, तो धीरे धीरे जो है चबा चबा कर रोज थोड़ा थोड़ा बेलपत्री अगर आप खाना आरंभ करते हैं प्रसाद के रूप में, तुरंत आपकी बीमारी छूट जाती है। बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई धोकर उसे सुखाकर अगर आप प्रसाद के रूप में बांटते हैं सूखी बेलपत्र, तो भी जो है आपके रोग कटते हैं। सभी को आप एक तरह से औषधि का वितरण कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सरल से कार्यों को करने का नियम बांध लेना चाहिए। ऐसे में विशेष रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर किस तरह से आप सभी को चढ़ने वाली यह सर्वश्रेष्ठ वस्तु अर्थात बेलपत्र घर में कहाँ लगाना चाहिए। इस सावन के पवित्र महीने में आप सभी को घर पर जरूर से बेलपत्र लगाना चाहिए, परंतु इसकी एक संपूर्ण विधि होती है। घर पर बेलपत्र ला रहे हैं तो सबसे पहले उस पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि समर्पित करें और साथ ही चंदन इत्यादि समर्पित करें और दीपदान करते हुए, दीपक प्रज्वलित करते हुए पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने के बाद घर के उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा दो दिशाएं कही गई हैं, जहां पर घर के पीछे साइड जो है इसे लगाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यह उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा की ओर ही लगे तो अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। जैसा कि यह वृक्ष अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, रोज सुबह शाम इसमें आप सभी को एक सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। किस विधि से करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें कुछ शक्कर या कुछ मीठा डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का जाप करते हुए आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। बेलपत्री वृक्ष की 3 परिक्रमा करना सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसा शास्त्र में वर्णित है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने के बराबर फल मात्र बेलपत्री वृक्ष की 3 चक्कर लगाने से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात आप सभी को यह करने के बाद 3 बार परिक्रमा करनी है, नमस्कार करना है बेलपत्री वृक्ष को और स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामना बोलें और कहें कि हे बेलपत्री के वृक्ष अर्थात महादेव के सुंदर स्वरूप, आपको मैं अपने घर पर लाई हूँ या जहाँ भी आप उपाय कर रहे हैं, आपको मैं स्पर्श कर कर यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में आने वाली दुख तकलीफें आप दूर करेंगे। मेरे जीवन में जो दुख है उसे आपको अंत करना है, इस कारण से यह उपाय कर रही हूँ। ऐसा कहते हुए आप सभी को प्रणाम करना है, झोली पसारनी है, दीप प्रज्वलित करना है। संभव हो तो बेलपत्री वृक्ष के नीचे शिव महापुराण की कथा पढ़ना या शिव महापुराण से संबंधित कोई मंत्र जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना रोग दोष कष्ट निवारण करने में सहायक है और जीवन में सब दुख दरिद्रता का नाश करता है। तो बेलपत्री वृक्ष के नीचे आप सभी को यह सुंदर सरल सा कार्य करना है। आप इस उपाय को चाहें तो सावन के महीने में रोज कर सकते हैं। अब आप सभी को आवश्यक रूप से किसी विशेष तिथि में भी इस उपाय को किया जा सकता है, जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि इत्यादि के पवित्र दिनों में। आपकी इच्छा है आप कब करना चाहते हैं। साथ ही बेलपत्री वृक्ष को प्रत्येक माता और पुरुष को जो है घर पर लाकर अपने बच्चे की तरह इसका देखभाल करना चाहिए। यह नहीं कि घर पर लाकर लगा दिया और ऐसे ही छोड़ दिया। बड़े सुंदर भाव से बेलपत्र वृक्ष घर लाएं और उसे घर के पीछे साइड उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में इसे रोपित करें और रोज दीप लगाएं, जल समर्पित करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए बेलपत्री वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्वरूप विराजमान कर कर उसका नित्य नियमित पूजन करने से, मंत्र जाप करने से लाख गुना यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जिस घर में बेलपत्र वृक्ष की इस तरह से पूजा होती है, उसके नीचे शिवलिंग विराजमान करके उसका पूजन होता है, उसके नीचे बैठकर शिव महापुराण की कथा मंत्र पढ़े जाते हैं, कहा जाता है उस घर में कभी यमराज प्रवेश नहीं करते, उस घर में कभी दुख दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महादेव, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा सभी देवी देवता पितृ इससे तृप्त होते हैं, पितरों का तारण होता है, उन्हें शिवलोक में स्थान
प्राप्त होता है। जिस भी दंपति के संतान सुख नहीं है, इस सावन के पवित्र महीने में एक बेलपत्र का वृक्ष लाकर जरूर से रोपित करना चाहिए। देखिएगा जीवन चमक जाएगा, कैसे आपको अपने ग्रह दशाओं में फर्क नजर आएगा, भाग्योदय होगा, रोग दोष कटेंगे अपने आप में। जैसे जैसे बेलपत्र के वृक्ष की पत्तियां बढ़ेंगी, उसकी जो पत्तियां महादेव पर समर्पित होंगी, वैसे वैसे उन समर्पित पत्तियों का फल जो है आपके खाते में जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से बेलपत्री वृक्ष के नीचे की मिट्टी का तिलक लगाना, बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में बैठकर प्रभु स्मरण करना लाख गुना फल को प्रदान करने। और कितनी महिमा कहें इस वृक्ष की उतना कम है। शब्द कम है, ज्ञान कम है, हम सब अज्ञान है, अज्ञान है। शिव महापुराण में स्वयं आप पढ़ सकते हैं इसकी महत्वता क्या है। कैसा लगा वीडियो? उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।